चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां नव दुर्गा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। नवरात्रि प्रारंभ हो गई है मित्रों, तो ऐसे में नवरात्रि का आज पहला दिन है और मां शैलपुत्री की पूजा कैसी होनी है, शुभ मुहूर्त, भोग, आरती सब कुछ जानेंगे। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। ऐसे में आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 मार्च 2025 को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के स्वरूप मां शैलपुत्री की जाती है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है, जिसे कलश स्थापना कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही है, 6 अप्रैल को खत्म हो रही है। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं। बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। सब माना जाता है जो पूरी श्रद्धा भाव से मां की उपासना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा मंत्र, प्रार्थना मंत्र, भोग के बारे में। कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार कलश स्थापना का मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:30 से 10:30 के बीच या फिर सुबह 6:13 से 6:21 तक रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए तो 12:01 से 12:50 रहेगा। इस दौरान भक्त अपने घरों में कलश स्थापना कर जौ बोते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं। 100 साल बाद बन रही है पंचग्रही योग। ज्योतिष के अनुसार इस बार नवरात्रि और भी खास है क्योंकि 100 साल बाद पंचग्रही योग बन रहा है। इस योग में मीन राशि में शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु एक साथ होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये धन योग होता है, समृद्धि और खुशहाली लेकर आता है। साथ ही इस नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग, इंद्र, बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहे हैं जो इसे शुभ बनाते हैं। वहीं आप शुरू करते हैं मां शैलपुत्री के भोग में क्या दिया जाता है, आइए जानते हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री को गाय के दूध और घी से बनी भोग चीज़ों को लगाया जाता है। आप उन्हें दूध से बनी बर्फी, खीर का भोग चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, सकारात्मक ऊर्जा बनती है। मां शैलपुत्री के पूजा मंत्र की बात की जाए तो ओम देवी शैलपुत्री नमः का जाप कर सकते हैं। वंदे वंचित लाभाय चंद्राधिकित शेखरम वृषारूढ़म शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी शैलपुत्री की प्रार्थना मंत्र को भी आप पढ़ सकते हैं। वंदे वंचित लाभाय चंद्राधिकित शेखरम विशारूढ़म शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। ओंकारा में शिरा पातु मूलधार निवासिनी हिंकार पलुल टीबी बीज रूपेण महेश्वरी श्रीकारा पातु वद ने लज्जा रूपा महेश्वरी। हुंकार पातु हृदय तारिणी शक्ति स्वाघृत फटकारः पातु सर्वगे सर्व सिद्धि फलप्रदा। मां शैलपुत्री की आरती की बात की जाए तो शैलपुत्री मां की आरती इस प्रकार है। शैलपुत्री मां बैल पर सवार कर देवता जय जयकार।
शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सुख ही पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सारे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोलागरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र हम गाए, प्रेम सहित फिर शीस झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिवमुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। बोलो माँ शैलपुत्री माता की जय। अब प्रारंभ करते हैं माँ शैलपुत्री की पावन कथा। माँ शैलपुत्री के पहले दिन की कथा इस प्रकार है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण शैलपुत्री के रूप में हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से जाना जाता है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया, बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से जानी जाती हैं। उनकी मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उनका उचित नहीं। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में तो व्यंग और उपहास भरा था। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सह नहीं सकी। योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री में जन्मी और उन्होंने शैलपुत्री रूप धारण किया या शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति तो अनंत ही है, ये जग जाहिर है। माँ शैलपुत्री आप सभी का कल्याण करें। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम ऐसी ही वीडियो हर रोज लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।